everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 10th English. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। और अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने क्लास 10 इंग्लिश के या बाकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो दो प्लेलिस्ट गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक क्लास 10 इंग्लिश बैच की जिसमें सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है और दूसरी क्लास 10 इंग्लिश के रिविजन बैच की जहाँ हर एक चैप्टर का एमसीक्यू लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स की वीडियो गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन को। अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो प्लेलिस्ट में से पढ़ लेना, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स चाहिए, समरीज चाहिए या राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट चेक करने हैं तो पीडीएफ लिंक्स गिवन है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो पिंड कमेंट में से चेक कर सकते हो आंसर्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो गोवा के एल्डर्स हैं वो क्या याद करते हैं? तो गाइस जो गोवा के एल्डर्स है वो काफ़ी बार ना जो ओल्ड डेज थे जिसमें पोर्चुगीज़ रूल रहा करता था उसको याद करते हैं, और सबसे ज़्यादा वो याद करते हैं ब्रेड्स को जो वहाँ पे बेकर बनाया करते थे। और साथ ही के साथ वो ये भी बताते हैं कि पोर्चुगीज़ लोग तो चले गए बट अभी भी जो पोर्चुगीज़ ब्रेड थी जो गोवा में बेकर्स रहा करते थे पोर्चुगीज़ ज़माने में, वो अभी भी बेकर जो है इंडिया में गोवा में बहुत फेमस है। और अभी भी बेकर्स की उतना ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि वैल्यू है, उतना ही ज़्यादा बेकर्स फेमस है गोवा में जितना पोर्चुगीज़ डेज में होते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईटर्स ऑफ ब्रेड शायद चले गए हों वो, बट जो मेकर्स ऑफ ब्रेड थे यानी कि वो बेकर्स वो अभी भी हैं। जो फैमिली प्रोफेशन था उनको आगे उनको बच्चों ने कंटिन्यू करा, और आज भी अगर गोवा में कोई फेस्टिवल होता है तो बेकर उतना ही वैल्यूएबल है जितना पोर्चुगीज़ डेज में होता था। अभी भी ब्रेड्स की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे लोग हर फेस्टिवल पे उसको खाया करते हैं। तो पूरे के पूरे चैप्टर में उन्होंने अपने एल्डर्स के बारे में बताया। एल्डर्स पुराने दिनों को याद करते हैं पैडर वाले, और पैडर अभी भी बहुत फेमस है, यानी कि बेकर अभी भी बहुत फेमस है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट द मेकर्स ऑफ द फेमस गोवन लोव्स आर स्टिल देयर? अगेन ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है कि आप कैसे कह सकते हो कि जो फेमस गोवन लोव्स बनाने वाले बेकर हैं वो अभी भी गोवा में हैं? तो ऑथर ने डायरेक्टली हमें चैप्टर में बताया था कि जो फर्नेसेस हैं, जो बेकरीज की भट्टियां हैं जिसमें ब्रेड बनती है, उनकी आग अभी नहीं बुझी है। जो फैमिली प्रोफेशन है उनको उनके बच्चों ने कंटिन्यू करा। हर एक जगह पे गोवा में मेकर ऑफ ब्रेड भी है, जो मिक्स करते हैं आटे को वो भी है, मोल्डर्स भी हैं, बेकर्स भी हैं। और अभी भी फेस्टिवल्स गोवा में उन बेकर्स की ब्रेड के बिना अधूरे हैं। दैट मीन्स चाहे पोर्चुगीज़ रूल नहीं है वहाँ, चाहे पोर्चुगीज़ लोग नहीं हैं, बट फिर भी जो बेकर्स की जो ब्रेड है वो अभी भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितना पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन यू से ब्रेड बेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा? तो इसको आंसर कर देना, ब्रेड बेकिंग इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन गोवा। स्टिल वी कैन सी मिक्सर, मोल्डर्स एंड द पर्सन हु बेक ब्रेड्स। Most of their festival and other occasion are meaningless without the loaves of bread. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when would the baker come every day? Why the children run to meet him? रीड करते रहो आप, मैं आपको समझा देती हूँ। बेकर एक बार सुबह आता था जब वो ब्रेड बेचने के लिए आता था, एक बार वापसी पे आता था जब उसकी ब्रेड की टोकरी खाली होती थी, सारी ब्रेड बिक चुकी होती थी। जैसे ही वो आता था तो ब्रेड ले बेचने के लिए तो वो अपने बैम्बू से झंग झंग आवाज़ निकालता हुआ आता था और बच्चे पीछे पीछे चले जाते थे ब्रेड लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड द हाउस? जैसे ही बेकर घर आता था तो वो क्या करता था? तो सबसे पहले आके वो ग्रीट करता था लेडी ऑफ द हाउस को और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता था, और फिर वो जो बास्केट थी उसे बैम्बू के ऊपर रख देता था और एक हाथ से सपोर्ट करता था। ठीक है, और फिर वो ब्रेड दे देता था सर्वेंट को घर के। तो इस तरीके से बेकर का रोज सुबह होता था। हाउ डिड द बेकर मेक एस एंट्री? बेकर कैसे अपनी एंट्री करता था? तो बेकर की एक म्यूजिकल एंट्री होती थी, वो बैम्बू से झंग झंग आवाज़ निकालते हुए आता था। एक हाथ वो बास्केट होती थी उसकी और दूसरे हाथ में उसका बैम्बू होता था और वो चलते हुए आता था। ठीक है, जैसे ही वो आता था लेडी ऑफ द हाउस को ब्रेड बेचने के लिए तो उन्हें गुड मॉर्निंग करता था और उन्हें ब्रेड देता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड द children today are keen to enter adulthood. After reading about all the joys that author Lucio Rodriguez had in his childhood, do you think such keenness on the part of children is desirable? तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड फॉर्मेट का इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे आजकल पैटर्न में आते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको लगता है जिस तरीके से हमारे को ऑथर ने अपने बचपन की इतनी प्यारी प्यारी यादें बताई हैं कि सुबह सुबह वो लोग ब्रेड बैंगल्स खाने के लिए भाग के जाते थे, बिना ब्रश करे भी खा लेते थे, मीठी मीठी ब्रेड इतनी टेस्टी होती थी, वो उन्हें सुगंध भी याद है उसकी, तो वो काफ़ी मेमोरीज हमारे से शेयर कर रहे हैं। अब ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज के समय में बच्चों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सेस है, तो एक तरीके से बच्चे अपने चाइल्डहुड को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है
या नहीं लगता है उसको आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो। तो इसका प्रॉपर आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। यूजुअली ये टेक्नोलॉजी ही है ज़्यादातर जिसकी वजह से बच्चे जो है ज़्यादा अपने उस समय नेचर को से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, आपस में खेलते नहीं हैं, उस समय फ़ोन में लगे रहते हैं, कुछ भी आप ओके तो आंसर को आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट टू नो दैट द मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट। आपको कैसे पता है गाइज, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इन अ ट्रेडिशन गोवन विलेज। क्यों बेकर का होना जरूरी था? क्योंकि गाइज बेकर डिफरेंट काइंड की ब्रेड बनाता था जो हर एक फेस्टिवल के लिए अलग अलग होती थी। जैसे क्रिसमस के लिए अलग ब्रेड थी, डॉटर की एंगेजमेंट होती थी तो अलग सैंडविचेस बनाए जाते थे, तो अलग अलग ब्रेड्स बनाता था बेकर। तो फेस्टिवल हो या शादी हो, बेकर होना तो जरूरी था। डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। तो बेकर एक पेक्यूलियर ड्रेस पहनता था, लॉन्ग प्लीज फ्रॉक होती थी वो नीज तक, घुटनों तक, उसका नाम कबाई था, वो बेकर पहना करते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। एक्सप्लेन। आज के समय पे भी ऑथर कहना, अगर किसी की जैक फ्रूट यानी कि कोई मोटू सा क्यूट सा गुलमुलू सा होता था तो उसको कह देते थे कि वो बेकर है। अब ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि गाइस उस जमाने में उन्होंने बताया कि बेकर की प्लम फिजिक होती थी, मोटू से बेकर होते थे, और उसका मीनिंग ये था कि बेकर के फैमिलीज जो होती थी और बेकर होते थे वो काफ़ी प्रॉस्परस हैप्पी होते थे, जैसे हम कहते हैं खाते पीते घर के खुश रहते थे, तो वैसे ही बेकर हुआ करते थे उन ज़माने में। और आज के ज़माने में भी अगर उन्हें कोई जैक फ्रूट टाइप दिखता था या गोवा में कोई जैक फ्रूट टाइप होता था तो लोग उसको बेकर से कंपेयर कर देते कि तुम तो बेकर जैसे हो। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द ड्रेस ऑफ द बेकर ऑन द पैडर विद द पैसेजेस ऑफ टाइम। बेकर की ड्रेस में क्या क्या चेंजेस है? तो पहले तो वो कबाई पहनते थे, लॉन्ग प्लीज फ्रॉक। अब चेंज ये है कि अब बेकर्स शर्ट पहनते हैं और नीचे ट्राउजर पहनते हैं जो नीज से थोड़ा सा नीचे होता है और एंकल से ऊपर होते हैं, यानी कि वो कैपरीज टाइप पहनते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके एग्जाम के लिए। ऑथर कहने हैं कि हमारे बचपन में जो बेकर था हमारा फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड था। तो ये क्या शो कर रहा है रिलेशनशिप बेकर और बच्चों के बीच में? तो ये स्टेटमेंट ये शो कर रही है कि बेकर काफ़ी रिस्पेक्टेबल पर्सन था गोवा की सोसाइटी में। गोवा के लोग बेकर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि वो खाली अपने गुड्स बेचने के लिए वहाँ पे, नहीं, उनका एक कनेक्शन था सभी बच्चों के साथ और सभी लोगों के साथ उस सोसाइटी के। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बताएं वो गाइड कैसे थे बच्चों के, तो उन्होंने बताया था हमें ऑथर ने कि जब भी बच्चे बहुत शैतानी करते थे, उनकी ब्रेड बास्केट में वो झांकते थे, तो वो उन्हें माइल्ड रिब्यूक मतलब कि हल्का सा डांट देना। तो उनका हक था, तभी तो डांट रहे। अभी तुम्हारे को अगर कोई वेंडर डांट देगा तो तुम तो गुस्सा हो जाओगे, नहीं ना। तो उनका ऐसा रिलेशनशिप था, वो लोग बेकर्स को इतना रिस्पेक्ट करते थे कि अगर उन्होंने डांट भी दिया तो बच्चे गुस्सा नहीं होते थे, ना ही उनके पेरेंट्स कुछ कहते थे। तो बेकर का इतना हक था वहाँ पे। तो बेकर काफ़ी रिस्पेक्टेबल था, बच्चों का एक गाइड भी था। साथ ही के साथ बेकर जिस तरीके से सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग करता था, तो वो बच्चों को एक और तरीके से गाइड कर रहा है कि सुबह सुबह हम लोगों को अपने एल्डर्स को गुड मॉर्निंग करना चाहिए, सब लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो एक और चीज़ बेकर बच्चों को सिखाता था। साथ ही के साथ में बच्चों के साथ बेकर बहुत फ्रेंडली भी था कि एंड में वो उनको उनकी स्वीट ब्रेड्स देता था। तो बेकर और बच्चों का इतना अच्छा रिलेशन देख के हमें पता चल रहा है कि भाई वो जो गोवा था उसमें जो है हमारा, तो उनकी सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्टेबल रहते थे बेकर। तो इसको आप रीड कर लो आंसर को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा, डू यू थिंक आवर ट्रेडिशन, हेरिटेज, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस आर द रूट दैट नरिशेस, व्हाई एंड व्हाई नॉट। क्या आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता चला कि हमारी ट्रेडिशन, हमारी हेरिटेज, प्रैक्टिसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो येस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। जैसे कि हम अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स को एंजॉय कर पाते हैं जब हम अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं। और साथ ही के साथ में आप लोग जो है गाइज ये समझ सकते हो कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है। जैसे हमारे को हमारे बचपन में सिखाया गया कि सुबह उठ के अपने बड़ों को नमस्कार करनी चाहिए, और हम अपने छोटे जो दोस्त होते हैं या हमारे आसपास के जो लोग हैं या कोई छोटा बच्चा है तो उनसे अच्छे से डील करना चाहिए, बुली नहीं करना चाहिए, किसी को भी सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हमने अपने कल्चर में सीखी हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ट्रेडिशनल कल्चर है, वैल्यूज़ है, वो हर इंसान की पर्सनैलिटी को शेप करती है, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देती है। तो ये चीज़ें आपको इस आंसर में मेंशन करनी है। ये आंसर जो है, जो थोड़े डिफिकल्ट वाले, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, आप रीड कर सकते हो। ब्रेड एंड केक्स वर एसेंशियल इन द लाइफ ऑफ गोवन पीपल। डिस्क्राइब द मेमोरीज दैट द ऑथर रिकलेक्ट्स अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डे। तो पोर्चुगीज डे की जो जो मेमोरीज उन्होंने कलेक्ट करी है वो आपको यहाँ बतानी है। तो यहाँ वो मैंने लिख दी है कि किस तरीके से वो केक, बोलनास, बोल, ब्रेड, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। तो विद दिस हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक करने को कहा है वो आपको पिन कमेंट में भी दिख जाएंगे, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।